हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग कंडक्टर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि किस तरीके से एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था। अब यहाँ पे सिचुएशन अलग है। यहाँ पे जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है ओके, वो एज अ फॉर्म ऑफ द सर्कुलर कॉइल है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, एक वायर है जो कि इस तरीके से बेंड फॉर्म में ओके, जो कि अगर हम देखें तो ये एक सर्कल फॉर्म में हमको दिखाई दे रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टूडेंट्स इस डिवाइस को इस तरीके से अरेंज करेंगे हम कि यहाँ पे जो आपको दिख रही वायर है ओके, जो कि बेंड फॉर्म में है। तो यहाँ पे एक हम कार्ड शीट ले रहे हैं ओके, यहाँ पे दो होल कर रहे हैं एंड ये जो आपको वायर दिख रही है वो सिंपली यहाँ से पास होगी ओके, यानी कि दो होल्स हैं उनमें से ये पास हो रही है एंड इसको सिंपली नीचे लेके जाके जहाँ पे सर्कल हो रहा है एंड इसको हमने कनेक्ट कर दी बैटरी से ओके। जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक वायर में से करंट का सप्लाई करेंगे तो इस वायर के लिए अगर हम ऑब्जर्व करने जाएंगे कि किस तरीके से हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलने वाली हैं इसके लिए, तो जैसे कि आपको दिख रहा है इस होल्स के आसपास आपको सिंपली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा ओके। इसी तरीके से आपको इस साइड भी दिख रही है। डायरेक्शन की बात हम अभी अगले पार्ट में करेंगे, फिलहाल समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से होता है। एंड जैसे हम इन दोनों के सेंटर पे जाते हैं तो हमको दिखता है कि ऑलमोस्ट जो ये लाइंस हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है एक दूसरे की। तो इस तरीके से मैं इन समरी ये बोल सकता हूँ जहाँ पे ये होल्स बने हुए हैं उन होल्स के आसपास हमको जो डायरेक्शन मिलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मिलता है दोनों जगह। लेकिन अगर इन दोनों होल्स के सेंटर में जाते हैं तो हमको वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऑलमोस्ट पैरेलल मिलती है एक दूसरे की ओके। तो यहाँ से कंक्लूजन पॉइंट आता है स्टूडेंट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सेंटर पे, कॉइल के सेंटर पे वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है ओके। एंड ये जो आपको लाइन दिख रही है एक्चुअली इस टाइप से नहीं है, ये इस टाइप से है ओके, यानी कि पेपर में अंदर समझिए होल करके अंदर जा रहा है ओके। यानी आप ये बोल सकते हैं कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं ओके। स्टूडेंट्स आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो जब भी स्टूडेंट्स अगर आपके पास सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उस केस में आपको हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द एक्सिस ही मिलेगी। जो ये एक्सिस है एक्चुअली हम एक्सिस की बात करें तो सर्कुलर कॉइल की एक्सिस की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास सर्कुलर कॉइल है तो उसके अलोंग द एक्सिस यानी कि आपको ये एक्सिस मिलने वाली है राइट, जिसके बेस पे रोटेट कर सकती है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर द सर्कुलर कॉइल तो हमेशा किस टाइप से होगी, दैट इज अलोंग द एक्सिस फॉर द सर्कुलर कॉइल ओके। अब यहाँ पे अलोंग द एक्सिस तो होगी पर ये फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, आई मीन डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी। तो इसके लिए दो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, या तो इलेक्ट्रिक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकती है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकती है ओके। अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी उस कॉइल की एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड होगी, बाहर साइड पे होगी ओके। लेकिन अगर यही हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है ओके, देन इन दैट केस जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस कॉइल की एक्सिस के अलोंग इनवर्ड अंदर साइड होगी। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसको आप खुद भी जज कर सकते हैं, जो कि हमने लॉज ऑलरेडी पढ़ाए हुए थे, राइट हैंड ग्रिप रूल, स्क्रू रूल ओके, तो वहां से जज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे कि आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है इस डायग्राम में डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है ओके। तो क्लॉकवाइज होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्शन इस साइड दिख रही है ओके, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेसिकली थंब होगा जो शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की तरफ ओके। एंड ये जो आपको फिंगर्स दिख रही है ओके, जो फिंगर्स हैं बेसिकली वो इनवर्ड साइड जा रही है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ था कि अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है क्लॉकवाइज है तो उस केस में इनवर्ड साइड पे होगी। लेकिन यही चीज अगर हम उल्टा कर दें एंटी क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपको दिख रहा है फिंगर्स कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, यहाँ तो ऐसे भी हो सकता है आउटवर्ड या इनवर्ड, पर उस साइड पे तो पॉइंट है ही नहीं, तो हमको इधर पॉइंट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे फिंगर्स को इस साइड रखते हैं ओके। तो ये है राइट हैंड ग्रिप रूल। आई होप आपने ये वीडियो देख ली होगी कि राइट हैंड ग्रिप रूल किस तरीके से जज किया जाता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स आपको नहीं आता है तो आपको वीडियो देखनी चाहिए, आप सिंपली यूट्यूब पे लिखेंगे राइट हैंड ग्रिप रूल
पीएनडी कोचिंग क्लासेस तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।